जय हिंद। इस वक्त पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करने के लिए मैं उदय कुमार मन्ना आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के पॉजिटिव मीडिया डायलॉग को सकारात्मक पत्रकारिता का एक नया आयाम दिया है। हम लोग इस माध्यम से पूरी दुनिया तक हमारे जो भाई बहन हैं, जो उद्यमी हैं, और ख़ास करके 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जो छोटे छोटे लघु उद्यमी हैं, जो घर से ही अपना कुछ हस्तशिल्पी हों या कोई सामान बनाने वाले हों, और इस साल तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट वर्ष है, तो इस मिलेट वर्ष में क्यों ना हम लोग बातचीत करें मोटे अनाज की, जिसको भारत सरकार ने श्री अन्न का नाम दिया है। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब आप खाएंगे श्री अन्न तो आपका सेहत भी दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाएगा। तो आइए, एक एग्जिबिटर हम लोगों के बीच पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करने के लिए है, गांव में ले चलेंगे आपको। तो आइए आप और इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनिए। नमस्ते सर जी। जी सर जी, मैं बहादुर सिंह लोधी, ग्राम अमखिरिया, जिला दमोह से हूँ, एमपी से हूँ, और मैं स्वयं फार्मर्स हूँ और मैं मिलेट्स की खेती 2 वर्ष से लगातार कर रहा हूँ, जिससे मेरे को आय में वृद्धि हो रही है। और जिस प्रकार सरकार ने हमको प्रमोट किया है कि आप मिलेट्स की खेती करें, तो मैं उसी सरकार के आधार पर मैं मिलेट्स की खेती शुरू किया हूँ। और मैं आज इस सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जो हम लोगों को नेशनल बी बोर्ड से एक स्टॉल फ्री मिला है और मैं उसमें अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर पाया हूँ, जिससे मैंने अपने प्रोडक्टों में रागी का लड्डू, कोदो चावल, रागी के लड्डू, रागी का खीर और तुम्हारे बाजरा, ज्वार और कंगनी, ये मैं सभी प्रोडक्ट अपने स्टॉल पे लगा रखा हूँ। और मेरा पूरा माल दुगने रेटों पर यहाँ बिक रहा है, जिससे मैं सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा हूँ। मतलब गांव में इसका आधा रेट मिलता था? गांव में इसका आधा रेट मिलता था, जो कि 50-60 रुपये मिलता था, तो यहाँ मेरे को 150-200 रुपये केजी के हिसाब से बिक रहा है। हाँ जी। लोग ये नहीं कह रहे हैं महंगा है? नहीं कह रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि इसमें, मैंने बोला कि इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम है और ये इससे खाने से सेहत को अच्छा फ़ायदा होता है, जिससे सेहत मजबूत होती है और मतलब कि तुम्हारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये बिना फर्टिलाइज़र, बिना केमिकल से उत्पन्न किया जाता है। एमपी गेहूं भी बड़ा फेमस। मैं एमपी का हूँ। एमपी में जो गेहूं होता है वो भी बिल्कुल रसायन मुक्त होता है। तो आप ये बताएं अपने गांव का परिचय देते हुए कि आपके गांव में किस तरह से सरकार पहुंचती है, या जो सरकारी अधिकारी हैं वो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी, जैसे मेले की जानकारी आपको कब मिली और कब से आना शुरू किए? मैं पिछले वर्ष भी इसी प्रगति मैदान में मेरे को कृषि विज्ञान के डॉक्टर मनोज सर ने प्रमोट किया था कि आप कृषि प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में अपने ये प्रोडक्ट उतारें। और मैं कृषि विज्ञान के अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी मेरे फार्म पर जाते हैं और मेरे को प्रशिक्षण टाइप का देते हैं, जिससे मैं अपना उन्हीं के बताए हुए आधार पर अपना प्रोडक्ट प्रमोट। आप तो किसान हैं जी, तो किसान को तो इतनी जानकारी होती है खेती करने की जी, लेकिन जो प्रशिक्षण है उसका कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है? बताइए जी। मेरे को, मैं प्रशिक्षण में जाता हूं तो वहां पर मेरे को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। सिखाया गया आपको? ये मेरे को बताया गया कि मतलब तुम्हारे खेती जो रागी की है, तो उन्होंने हमको बीज दिया, उसके बारे में बताया कि ये हल्की ज़मीन में तैयार की जाती है और हल्की ज़मीन में होती है। तो पहले ऐसा नहीं करते थे? पहले हम ऐसा नहीं करते थे, केवल हम गेहूं और चना का उत्पादन करते थे। मैंने कम से कम 2 एकड़ 4 एकड़ में बना के रखा है सभी का, मिलेट्स का। एक एकड़ में मैंने सभी मिलेट्स को लगा रखा है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, ये सभी लगा रखा हूँ। और मैं इस वर्ष मेरी आय
2024 तक जो सरकार की मंशा है हमारे प्रधानमंत्री जी की कि ये तुम्हारा किसान आत्मनिर्भर और सशक्त बने और 2024 तक आय दुगनी हो। मैं उन्हीं के अनुसार ये कार्य कर रहा हूँ और मैं अपनी आय में बहुत इजाफा कर रहा हूँ और आय दूनी करके ही रहूँगा 2024 तक। जय हिंद, जय भारत। जी, थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं क्योंकि आप गांव से आए हैं और पॉजिटिव मीडिया को आप मिले हैं हॉल नंबर 5 में। जी जी, नेशनल बी बोर्ड का स्टॉल इनका है जहां शहद भी है। जी जी, और कोकोनट्स के बगल में है, कोकोनट्स जो बोर्ड है उसका, नारियल विकास बोर्ड का, उसके बगल में इनका स्टॉल है हॉल नंबर 5 में। आज तो मेला संपन्न हो जाएगा, लेकिन ये बातचीत और आपके बारे में देश दुनिया तक पॉजिटिव मीडिया पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी और आप जैसे लोगों के बढ़ने से ही, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में रहती है। जी जी, अगर गांव में विकास पहुंचता है आप जैसे के माध्यम से, जी, तो पूरा भारत मजबूत बनता है। और यही सकारात्मक कार्यों और सकारात्मक प्रयासों का आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का समर्थन का अभियान है। और ये आप किताब देख रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है ना डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं हम लोग। जी जी, सकारात्मक पत्रकारिता का। जी जी, मतलब अच्छी पत्रकारिता जिससे कि एक संदेश जाए, नए लोग प्रेरित हों, गांव की बातों को देश दुनिया तक पहुंचाया जाए। आपके उत्पादन को, जो आपका मिलेट्स है, जो श्री अन्न है, तो ये तो 2023 मिलेट वर्ष चल रहा है। जी जी, तो इस जैसे मेले में आप आ गए, जी जी, इसके अलावा आप लोकल सामान तो बेचते हैं। जी जी, आप कहीं ऑनलाइन की भी कोई इस तरह की सुविधा है जहां आपके सामान, और कितना उत्पादन बढ़ाने का भी, जैसे कितने लोगों के साथ जुड़े? अभी तो आप किसान हैं, अपने खेत में करते हैं। जी जी, लेकिन इसको और आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपको और क्या मदद करे? ऐसे सरकार से मैं गुजारिश करता हूं कि वो किसानों के लिए प्रयास तो ज़बरदस्त कर रही है, लेकिन किसान धीरे धीरे आत्मनिर्भर होकर के सशक्त बन रहा है। इसका आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि सरकार किसानों को प्रमोट करके और एक प्रकार के एपीओ का गठन करके उस पर सरकार फोकस करे। तो उससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जब हम लोगों का ग्रुप बन जाएगा तो हम ग्रुप में काम करेंगे। सहकारिता की बात कर रहे हैं? जी जी, तो हम जब ग्रुप में काम करेंगे तो हमारा व्यापार और जो हमारा माल है तो हम बाहर भी बेच सकते हैं। ये सरकार से आपकी मांग है? जी जी। और कितने आपके बच्चे हैं और उनकी परवरिश कैसे कर रहे हैं? मेरे चार बच्चियां हैं। मैंने उनको सभी को शिक्षित किया है और मैं अपने थोड़ी सी खेती है, मेरे पास 8 एकड़ ज़मीन है केवल, और मैं उसी में अपना करता रहा। अब लेकिन मैं उस समय जब गेहूं और चना उगाता था तो आमदनी नहीं होती, तो बहुत ही कम आमदनी होती, 1,50,000 रुपये का बिकता था। अब मैं कम से कम 1-1.5 लाख का तो उसमें बाग लगाया हुआ है, तो उससे भी मेरे को बहुत फ़ायदा हो रहा है। 200 पौध मैंने नींबू का लगाया है, 50 पौध अनार का लगाया है, 50 पौध आम का लगाया है, जिसमें और सभी फल हैं, चीकू है, अमरूद है, माने सभी फल हैं। तो उससे भी मेरे को 1 एकड़ में लगाया है तो मेरे को कम से कम उसमें 70-80 हज़ार रुपये का इजाफा हो जाता है बिना भी। लेकिन कभी कभी चूंकि किसान मौसम पे निर्भर रहता है, जी जी, मौसम अनिश्चित होता है, जी जी, तो कभी कभी ऐसा नुकसान भी हुआ, तो क्या सरकार सामने आई और आपके मदद करने के लिए तैयार हुई, या आपने कोई बीमा ले रखा है, फसल बीमा जैसे होता है, ऐसा कुछ है क्या? फसल बीमा तो मैं करवाता हूँ, लेकिन सरकार उसके लिए क्या है नियम बनाती है। मैं सत्य बोल रहा हूँ, नियम बनाती है कि बीमा करा, किसान बीमा करे, लेकिन उसमें पीछे नियम भेजती है तो किसी को छोड़ देती है सरकार, इसलिए सभी किसानों को बीमा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, बीमा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। बीमा मिल जाए तो आपको लगता है कि बड़ा सरकार हमको कुछ मदद कर रही है। और बीमा हम लोगों का, जैसे हम कर्ज लेके रखे हैं तो बीमा हम लोगों को काटा जा रहा है, और लेकिन हम लोगों को मिलता नहीं है। तो सुधार की आवश्यकता है जी। चलिए, ये पॉजिटिव मीडिया आपकी बातों को यहाँ पर रख रहा है
ताकि आप और सुख संपन्न हो। लेकिन खेती करने के लिए लोगों की बड़ी ज़रूरत है। अब तो बागीचा भी आपके पास है जी। तो आप कैसे वो मेंटेन करते हैं? आपकी 4 बच्चियां हैं, कुछ की शादी भी हो गई होगी। शादी हो गई, 2 की। 2 की हो गई, 2 हैं जी, 2 पढ़ाई कर रही हैं। तो और कैसे मतलब संभालते हैं आप उधर खेती भी और बागीचा भी? तो अकेले कर लेते हैं या? अकेले करता हूँ और मैं 2 मजदूर लगाता हूँ। अच्छा। और कभी कभी जब समय आता है तो मैं 4-5 मजदूर भी लगा लेता हूँ। जी 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 जी। आपके हाथ जरा दिखाइए, किसान के हाथ देखिए, ये पत्थर हो गया है। देखिए ये है अन्नदाता कहते हैं इन्हें। जरा गौर से देखिए, आप इनके द्वारा उपजाए हुए जो अन्न खाएंगे तो आप समझिए आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि आपके पैसे गांव तक पहुंचेंगे। जी। इसलिए किसानों के बनाए जो भी उत्पाद है उसको करने का मतलब है कि आप गांव को, भारत की आत्मा को मजबूत कर रहे हैं। जी जी, है ना? मैं यही चाहता हूँ। ठीक है। तो आपका शरीर भी बहुत मजबूत है। तो जब से आप उत्पादन करने लगे तो शायद श्री अन्न का उपभोग खुद भी करते होंगे। जी, मैं शुरू से ही, जब से मैं 10 साल पहले से मेरे यहाँ मैं खेत में ज्वार लगाता था, तब से मैं ज्वार तो उपयोग करता हूँ, कोदो भी उपयोग करता, लेकिन तो ये 2-3 प्रोडक्ट मेरे यहाँ नहीं थे। तो पिछले वर्ष से मेरे को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मेरे को मिला जी। बीज उपलब्ध सरकार ने कराया। जैसे कोदो रागी है, कुटकी है, कंगनी है, ये बीज मेरे को सरकार ने उपलब्ध कराया, सामा। तो उसमें भी मैं अब आगे बढ़ रहा। अपना बीज तैयार करते हैं? बीज तैयार करने लगे हैं। अब बीज मैंने रख लिया है और सभी किसानों को मैं जागरूक कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि भाई, कहना चाहेंगे आप? डायरेक्ट किसानों से बात कीजिए, बताइए क्या। मैं किसानों से यही चाहता हूँ कि भाई, नौजवान तो खेती छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? नौजवान खेती छोड़ रहा है तो ये तो गलत बात है, लेकिन खेती में जो आमदनी है, उससे आमदनी जो किसान की कंपनी है वो कभी असफल नहीं हुई है। कोरोना काल में देखिए आप, कोरोना काल में किसान लगा रहा, उस भागा नहीं छोड़ के कि ये मेरी फसल है तुम्हें, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। पूरे भारत को, पूरे भारत पेट भरा, पूरा पेट भरा, भारत को जी पूरा पेट भरा। और तुम्हारे कहने का हमारा तात्पर्य ये कि किसान को, नौजवानों को खेती की ओर अग्रसित होना चाहिए और अपने घर में रहेंगे, सुकून से रहेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, तभी तो हमको इस सबसे ज़्यादा फल मिलने वाला है। और हम उत्पादन तो करते हैं तो, लेकिन मैं किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि जैविक और फर्टिलाइजर और कीटनाशक का उपयोग ना करते हुए, मेरा यही निवेदन है कि उसमें जनता का अहित हो रहा है। केमिकल्स खेती करने से खेत भी उसर हो रहा है, अनुपजाऊ हो रहा है, खेत भी अनुपजाऊ हो रहा है और जनता का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है एकदम। जब से ये हरित क्रांति आई हुई है, तब से किसानों ने नहीं जाने क्या हो गया, तो एकदम से मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, हरित क्रांति उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय आवश्यकता थी, अब आवश्यकता नहीं है। अब भारत में बहुत सारी तकनीक आ गई है, उत्पादन भी बढ़ गया है और आत्मनिर्भर भारत हो गया है और विदेश में भी निर्यात कर रहा है। तो अब किसान अपने खेत को बचाइए। अपने खेत को अनुपजाऊ उसर बनाने से अच्छा है कि आप रसायन मुक्त खेती करें, जो जैविक खाद है उसका इस्तेमाल करें। जी, यही कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि घर पर ही हम 4 पशु पाल रखे हैं और सभी किसानों से गुजारिश करता हूं कि घर में गाय भैंस पालें और उसी से जीवामृत और केचुआ खाद और वर्मी कंपोस्ट घर पर तैयार करके अपनी आय को बचा सकते हैं, दुगना कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर हमारा बहुत महंगा पड़ रहा है अब इस समय। इसलिए मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहता हूं कि अपना फर्टिलाइजर घर पर ही तैयार करें और जनता की सेवा करें, और जिससे हमारी जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारी धरा स्वस्थ रहे और हमारा देश भी आत्मनिर्भर बन के आगे बढ़ के हमारा भारत का सबसे नंबर 1 पे पायदान पर आना चाहिए। जी, तो बहादुर सिंह जी से आपकी इतनी अच्छी बात पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने कराई है, तो गांव-गांव तक जो भी ये यूट्यूब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर जाए
तो उसको आप कीजिएगा। आपकी खांसी आ रही थी, प्लीज़ एक पानी पी लीजिए। तो आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस इसी तरह से अपने पूरे भारत के भाई बहनों से या फिर विश्व के भाई बहनों से इसी तरह से उनके विचारों को पहुंचाएगा, बिल्कुल वास्तविक रूप में सकारात्मक पत्रकारिता के अंतर्गत। तो बहादुर सिंह जी, आपने जो बहादुरी दिखाई, सरकार को भी आपने सुझाव दे दिया, तो सरकार को भी हम चाहेंगे कि हमारे सकारात्मक अधिकारी लोग इन बातों पे गौर करें, क्योंकि भारत की मजबूती गांव की मजबूती से है। जी जी। और लोग खेती न छोड़ें, खेती में सम्मान हो, इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि किसान को सम्मान की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि सम्मान होगा तो उसके बच्चे, उसके जो परिवार के और लोग हैं, गांव के नौजवान हैं, वो आएंगे। सम्मान पर क्या कहना चाहिए? किसान सम्मान, वैसे तो किसान सम्मान निधि भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, जो ऑनलाइन मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो किसान प्रगतिशील कृषक हैं वो गांव-गांव तो माने किसानों को जागरूक कर रहे हैं। और जैसे विद्यालयों में मेरे को बुलाया जाता है तो मैं वहां भी जाता हूं, मैं बच्चों को बताता हूं कि ये नई पीढ़ी सुधरे और जिससे आगे का भविष्य बने। जब आगे का भविष्य बनेगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और एक नंबर 1 पायदान पर आएगा। बिल्कुल। आप पानी पीजिए, पानी पीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जय हिंद कर लें। जय हिंद। और इसी तरह से जो है अमृतकाल में हम लोग चल रहे हैं। अमृतकाल का सकारात्मक भारत जब किताब आएगी, इसका दूसरा पार्ट, तो उसमें ये सब कहानी इन सब लोगों की ज़ुबानी इसमें लिखी रहेगी। और यही सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत का आंदोलन है, सकारात्मक भारत उदय आंदोलन। तो अब हम इस वीडियो को यहाँ विराम देंगे और बहादुर सिंह को हार्दिक धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने मध्य प्रदेश से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आकर और 27 नवंबर को मेले की समापन अवसर पर ऐसे जो एग्जिबिटर हैं उनको हम आभार व्यक्त करेंगे कि आप हर साल आएँ और ये मेला और भव्य रूप में बने। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा इस मेले का। तो भारत को मजबूत करने में, गांव-गांव को मजबूत करने में कहीं न कहीं ITPO का ये ट्रेड फेयर अपना योगदान दे रहा है। जय हिंद। जय हिंद। चलता हूँ।